नमस्कार, शनि 24 समय चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। गुना जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गुरुवार को किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर शहर में विशाल विरोध प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और किसानों ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद एक रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, सरकार ने पहले 15 मार्च, फिर 31 मार्च और फिर 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी की घोषणा की, लेकिन हकीकत में किसानों का अप्रैल फूल बना दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया, पड़ोसी जिले राजगढ़ में पोर्टल खुल चुका है, लेकिन केंद्रीय मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र गुना में अभी तक स्लॉट बुकिंग शुरू नहीं हुई। जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया, सरकार की नीयत साफ नहीं। यदि सरकार चाहती तो गेहूं का निर्यात बढ़ाकर दाम बढ़ा सकती थी, लेकिन एफसीआई और निजी गोदामों में लाखों मीट्रिक टन गेहूं पड़ा होने के बावजूद निर्यात सीमित रखा गया, जिससे किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा। विधायक ने उपार्जन व्यवस्था को जटिल बताते हुए कहा, मार्कफेड और सोसाइटी के अधिकारी किसानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। जो किसान लेन देन करते हैं उनका स्लॉट पहले बुक हो जाता है, जबकि आम किसान 2100 रुपए में गेहूं बेचने को मजबूर है। उन्होंने राघोगढ़ विधानसभा का उदाहरण देते हुए कहा कि जंजवाली से मधुसूदनगढ़ तक केवल एक ही केंद्र बनाया गया है, जो किसानों के साथ भद्दा मजाक है। किसानों के साथ जयवर्धन सिंह ने महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, 18 वर्ष की नई पात्र बालिकाओं को योजना में शामिल नहीं किया जा रहा और 58 वर्ष से ऊपर की माताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव पूर्व किए गए 3000 रुपए प्रतिमाह के वादे को तत्काल पूरा करने की मांग की है। उस मात्रा में उत्पादक केंद्र स्थापित नहीं किए गए। मैंने स्वयं बताया मेरी विधानसभा का, जहां हमने मांग करी है कि जामनेर पर भी एक उत्पादन होना चाहिए है। एक हमने मांग करी है कि बनवाड़ी हाट के आसपास भी एक वहाँ पे उत्पादन केंद्र हो। इसके साथ साथ चाचौड़ा जो बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र आता है, आप स्वयं कल्पना करो कि सीधा आपके ब्यावरा के बाद रोड वैली से कटरा प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मात्र 2 किलोमीटर में केंद्रीय चाचौड़ा में ही मीनागंज में 2 केंद्र है, जबकि बहुत बड़ा क्षेत्र है चाचौड़ा में। तो वहाँ भी हमने मांग करी है 4 से 5 भाग केंद्र होने चाहिए है। ये सिटी कुमराज में भी है, बमोरी में भी ये बात सामने आई है। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमने शासन का ध्यान आकर्षित किया है और हमें उम्मीद है कि इस पर किसानों को न्याय मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे पास ये आंकड़ा भी है कि केंद्र सरकार वर्तमान में 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात कर रही है, जबकि लगभग 185 मीट्रिक टन गेहूं पड़ा हुआ है गोदामों में एफसीआई के। अगर केंद्र सरकार चाहती थोड़ा और गेहूं का निर्यात करती, ताकि दाम बढ़ते गेहूं के किसानों के लिए, ताकि हर किसान चाहे मंडी में जाता तो व्यापारी भी उसकी खरीदता समर्थन मूल्य पर। ये हमें उम्मीद थी, लेकिन भाजपा शासन में ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज भी स्थिति ऐसी है। अगर आप आंकड़े देखें तो जो मुझे दिए गए हैं अध्यक्ष जी ने, कि मात्र 25% किसान मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जिनका पंजीयन है, जिनका उत्पादन होगा। 75% किसान मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो समर्थन मूल्य पर फसल नहीं बेच पाएंगे। ये वास्तविकता है। यही अगर हम देखें पूरे देश की, तो 30% किसान मात्र हैं जिनको लाभ मिलता है एमएसपी का, सरकारी उपार्जन का। जो शेष किसान हैं वो वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास पहुंच नहीं होती, उनके पास व्यवस्था नहीं होती। आज के समय जो पूरा ऑनलाइन सिस्टम बना दिया है स्लॉट बुकिंग का, कितना कठिन है कि 90% किसान जो वरिष्ठ हैं, जिनको इतना आइडिया नहीं है ऑनलाइन बुकिंग का, वो भी इसमें बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भी प्रथा ये होती थी कि स्लॉट बुकिंग चालू हो जाती थी। आप तुलना कीजिए, राजस्थान जो हमारे पड़ोस का जिला है, गुना के बगल में ही है, वहाँ 1 महीने से खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन हमारे किसान इससे वंचित हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने ही नहीं, किसानों ने जो यहाँ मुद्दा उठाया है, हमें विश्वास है कि हमारे इन मुद्दों पर सुनवाई होगी और जो हमारे किसान मध्य प्रदेश के हैं और गुना के हैं उनको न्याय मिलेगा। किसानों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है?